इस तरह पृथ्वी तत्व में मैक्सिमम हमें बेनिफिट्स कौन सी नाड़ी में मिलता है? ईड़ा नाड़ी में। उसी प्रकार जल तत्व भी हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें ईड़ा नाड़ी में मिलता है। जल ज्यादा से ज्यादा करते हैं इसके समय की। इसका सबसे प्रभावशाली और क्रियाशील समय होता है मॉर्निंग में 8 to 10 के बीच। जब ये मॉर्निंग में 8 to 10 के बीच में सक्रिय होता है तो इंसान की इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर एलिमेंट, जब जल तत्व हम में ज्यादा, व्यक्ति में ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो भावात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें भी उसे गहराई से टच कर जाती है और वो लंबे समय तक दुखी रहता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कभी तो समझ जाइए कि आपका जल तत्व असंतुलित है। तो मॉर्निंग में हमने देखा है 8 to 10 के बीच में परिवार के लोगों से छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होना, बहस होना, ये आम बात हो गई है। और इसका कारण होता है कि जल तत्व का उस समय ज्यादा सक्रिय होता है हमारा 8 to 10 के बीच। तो कोशिश कीजिए कि इस समय हम इन विवादों से, मनमुटाव से, परिवार के साथ वाद विवाद से बचें, क्योंकि जब कभी बिना वजह भी वो दुखी महसूस करता है, कुछ भी रीजन नहीं होता है फिर भी वो दुखी महसूस करता है, तो समझ जाइए उसका जल तत्व असंतुलित है। नमस्कार दोस्तों, आपके संगीता सॉसम वर्ल्ड में हमने आपसे पिछले वीडियो में पृथ्वी तत्व की जानकारी शेयर की थी। पृथ्वी तत्व में असंतुलन होता है, किस तरह से हम उसको संतुलन को संतुलित कर सकते हैं, क्या लक्षण है पृथ्वी तत्व के असंतुलित हो। उसी प्रकार आज हम आपसे साझा कर रहे हैं उन पंच तत्वों में से जल तत्व। हमारे शरीर में जल तत्व ब्लड प्रवाह और तरल तत्वों को नियंत्रित करते हैं। शरीर में जल तत्व कई एसेंशियल फंक्शन को रेगुलेट करता है, जिसमें शामिल है, पहला तो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का मुख्य कंपोनेंट जल का होता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड है सेरेब्रल फ्लूइड, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाया जाता है। और ये प्रोटेक्टिव फ्लूइड है, जो मैकेनिकल डैमेज से बचाता है और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। शरीर के अन्य तरल पदार्थों में बॉडी फ्लूइड्स में लिम्फ है, डाइजेस्टिव जूसेस और सिनोवियल फ्लूइड, जो जोड़ों को लुब्रिकेशन देता है, शामिल है। नेक्स्ट है हार्मोनल बैलेंस। तो वाटर शरीर में हार्मोन्स को कैरी करने और उन्हें टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद करता है। यह हार्मोनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है वीर्य, सीमन, स्पर्म। सीमन का मेजर हिस्सा जल होता है, स्पर्म की मोबिलिटी और वाइबिलिटी को बनाए रखता है। इसलिए शरीर में हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जल तत्वों का प्रॉपर बैलेंस होना बेहद जरूरी है। ये न केवल सिर्फ फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करता है, बल्कि इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल को भी प्रभावित करता है। जल तत्व का सीधा संबंध हमारे हार्मोनल बैलेंस से भी होता है। अगर जल तत्व असंतुलित होगा, इम्बैलेंस होगा, तो हम भावात्मक रूप से डिप्रेशन में होंगे, हमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स। नाउ हाउ टू बैलेंस वाटर एलिमेंट। जल तत्व को हम किस तरह से संतुलित कर सकते हैं? तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हम प्राणायाम करें, जिसमें अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम प्रमुख है। साथ में हम ध्यान करें, क्योंकि ये प्राणायाम और ध्यान ये नाड़ियों, तरल तत्वों पर काम करते हैं, इसलिए ये सब हम करके जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। जल स्रोत, जो वाटर नेचुरल सोर्सेस हैं, जैसे झील, नदी, समुद्र, तालाब, झरने में हम समय बिताएं। ये हमें मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए रोजमर्रा के जीवन में हम संवेदनशीलता और प्रेम को बढ़ाएं और अपने इमोशन को फ्रीली बहने दें, अपने भाव को स्वतंत्र रूप से बहने दें। अपने भावों को स्वतंत्र रूप से बहने दें मतलब अपने इमोशन, भावनाओं को दबाने या रोकने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना। जैसे अगर आप दुखी हैं तो रो लेना, खुश हैं तो हंसना, गुस्सा है तो शांत तरीके से उसे समझना और जाहिर करना, न कि अंदर ही अंदर सब कुछ दबाना। तो ये भावात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अपने शरीर को जल के संपर्क में लाएं। जब मॉर्निंग के समय, मॉर्निंग रूटीन में आप स्नान करते हैं, तो जो जल की बूंदे आपके शरीर में पड़ती हैं, को ध्यान से फील करें, उसे अपने शरीर में गिरता हुआ महसूस करें। जब वो बूंदे हमारे ऊपर गिरती है पानी की,
तो ध्यान से महसूस करें कि हमारा शरीर कैसे क्या फील कर रहा है उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, नहाते समय हमेशा हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम जल्दी जल्दी नहाकर बस अपना काम फिनिश करना चाहते हैं, एक दिनचर्या का जो हमारा काम है उसे फिनिश करना चाहते हैं। तो ऐसा ना करें, हम उस चीज के लिए भी आप इनफ टाइम दें, बहुत ध्यान दें। अगर ये छोटी सी बात को भी ध्यान में लगाएंगे तो व्यक्ति का जल तत्व संतुलित होने लगेगा, वो भावात्मक रूप से और शारीरिक रूप से संतुलित होने लगेगा, सुधार होने लगेगा उसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जल से संपर्क हो। और दूसरा, और हम जैसे मैंने पहले बताया कि हम नेचुरल वाटर सोर्सेस से रिसोर्सेस से उनके पास जाके बैठे, झरने के साथ, झरने के पास, समुद्र के पास, नदी के पास, जो भी अवेलेबल है आसपास, तो उसके संपर्क में जाएं, थोड़ा समय बिताएं उसमें, इन नेचुरल रिसोर्सेस में। अगर आप समय बिताएंगे तो आपका जल तत्व आसानी से संतुलित होने लगेगा। करते हैं इन तत्वों के उदय की, तो जल तत्व का उदय हमारी ईड़ा नाड़ी में भी होता है और पिंगला नाड़ी में भी होता है। जिस प्रकार हमारे पृथ्वी तत्व का दोनों नाड़ियों में प्रभाव होता है, उस प्रकार जल तत्व का भी प्रभाव हमारी दोनों नाड़ियों में होता है। और जिस तरह पृथ्वी तत्व में मैक्सिमम हमें बेनिफिट्स कौन सी नाड़ी में मिलता है, ईड़ा नाड़ी में, उसी प्रकार जल तत्व की हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें ईड़ा नाड़ी में मिलता है। जल ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठा सकते हैं जल तत्व का जब वो हमारी ईड़ा नाड़ी में प्रभाव होता है, तो हम मैक्सिमम लाभ उठाते, बहुत सारा बेनिफिट्स उठाते हैं। क्योंकि ईड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है वो शांत है और पृथ्वी तत्व और जल तत्व भी शांत है। अब बात करते हैं इसके समय की। इसका सबसे प्रभावशाली और क्रियाशील समय होता है मॉर्निंग में 8 to 10 के बीच। जब ये मॉर्निंग में 8 to 10 के बीच में सक्रिय होता है तो इंसान की इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर एलिमेंट, जब जल तत्व हम में ज्यादा, व्यक्ति में ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो भावात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें भी उसे गहराई से टच कर जाती है और वो लंबे समय तक दुखी रहती है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कभी, तो समझ जाइए कि आपका जल तत्व असंतुलित है। तो मॉर्निंग में हमने देखा है 8 to 10 के बीच में परिवार के लोगों से छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होना, बहस होना, ये आम बात हो गई है। और इसका कारण होता है कि जल तत्व का उस समय ज्यादा सक्रिय होता है हमारा 8 to 10 के बीच। तो कोशिश कीजिए कि इस समय हम इन विवादों से, मनमुटाव से, परिवार के साथ वाद विवाद से बचें। क्योंकि जिस तरह हमारा वाटर एलिमेंट सक्रिय होता है, वैसे ही हमारे परिवारजनों में लोगों का भी वाटर एलिमेंट उस समय सक्रिय होता है। तो सब भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब इसके असंतुलन से क्या होता है, जब व्यक्ति का जल तत्व असंतुलित होता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के सेरेब्रल फ्लूइड, रक्त प्रवाह और हार्मोन्स पे पड़ता है। इन सभी चीजों को ये प्रभावित करता है जल तत्व असंतुलित होता है तो। और इंसान इतना इमोशनल हो जाता है, इतना भावुक हो जाता है, रो पड़ता है वो छोटी छोटी बातों, और कभी कभी बिना वजह भी वो दुखी महसूस करता है। कुछ भी रीजन नहीं होता है फिर भी वो दुखी महसूस करता है। तो समझ जाइए उसका जल तत्व असंतुलित है। जल तत्व की कमी से व्यक्ति के स्वभाव में कठोरता आती है, रिजिडिटी आती है उसके स्वभाव में, एक ड्राइनेस रहती है, रूखापन रहता है उसके स्वभाव में, जिससे कि उसमें सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। जल तत्व की कमी से ब्लड एसिडिटी बढ़ने लगती है और शरीर में स्वेलिंग होने लगती है, ब्लड से संबंधित समस्याएं पैदा होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी नेचुरल प्लेस नहीं है तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, जल किस तरह झरने का पानी गिरता है, कैसी आवाज आती है, इस तरह के ओशंस, समुद्र का पानी गतिशील होता है। आप इस तरह का मेडिटेशन करके भी अपने जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। वाटर साउंड मेडिटेशन होता है, उसे भी आप सुनकर, बारिश के पानी को सुनकर मेडिटेशन करेंगे, उसे महसूस करेंगे, तो भी आप जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। जो 8 से 10 बजे का समय होता है, जिस समय हमारा जल तत्व बहुत सक्रिय होता है, तो उस समय हम ऐसे काम जिसमें हमारा रुझान है, कोई डांस सीख रहे हैं या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, संगीत, पेंटिंग करना, या जो भी आपको पसंद है, हॉबी, क्रिएटिविटी में अपना ध्यान लगाइए। ये बहुत अच्छा समय है आपको क्रिएटिव स्किल को आगे बढ़ाने का, जो 8 to 10
मॉर्निंग का समय है, आप में क्रिएटिविटी भी बढ़ती है उससे। अब बात रही आपके रिश्तों को सुधारना है। अब ये समय जो 8 to 10 का मॉर्निंग का समय होता है, जब हमारा वाटर एलिमेंट एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उस समय जिससे भी हम उस संबंध को सुधारना चाहें तो हमारी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करके उसमें वाटर एलिमेंट है, तो हम उस समय हम उनसे बात करके उस संबंध को सुधार सकते हैं। जब हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, तो हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। तो हमने जाना कि वाटर एलिमेंट कैसे असंतुलित होता है, उसके असंतुलन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, हमारी भावना पर क्या प्रभाव होता है और किस तरह से उसे संतुलित कर सकते हैं। तो धन्यवाद।